में। जी लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों से बात की है। फांसीवाद के गहराते संकट में धर्म का उन्माद अपनी भीषण स्थिति में होता है। धर्म के उन्माद के नाम पे समाज के कमजोर, दलित, वंचित तबके, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए न्याय और मानव अधिकार की रक्षा में कई कई तरह की बाधाएं खड़ी की जाती है। लेकिन ये पहले भी होता रहा है। धर्म क्या है, धर्म की स्थापना क्यों की जाती है, और जब धर्म पे कट्टरपंथी शक्ति संपन्न लोगों का शिकंजा कस जाता है, तब उसी धर्म के कमजोर, दलित, वंचित तबके और महिलाओं को किन किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए न्याय और मानव अधिकार हासिल करना कितना संकट का काम हो जाता है। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ देश के प्रख्यात चिंतक, संस्कृति कर्मी, सेवानिवृत्त आईएएस, श्री, मैं उनको कॉमरेड भी कहता हूं, अजय सिंह गंगवार जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड अजय सिंह गंगवार जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम शैलेंद्र साहब, आपको जी लाल जी। सलाम। तो लाल सलाम। तो जैसा कि मैंने गंगवार जी कहा कि धर्म की स्थापना के कुछ समय बाद ही उस पे जिस तरह से शक्ति संपन्न, प्रतिगामी, कट्टरपंथी ताकतों का शिकंजा कस जाता है, ये क्यों होता है? और फिर समाज के कमजोर, दलित, वंचित तबके और महिलाओं के हित, उनके लिए सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ति की आजादी, मानव अधिकार की रक्षा में बाधाएं क्यों आती हैं, और इसके प्रतिरोध के लिए क्या किया जाना चाहिए? और इसके पहले भी ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, बाबा साहब अंबेडकर, इन सब की जो प्रतिरोध की परंपरा रही, मैं चाहूंगा इन सब को याद करते हुए आज आप अपनी बात विस्तार से कीजिए। आपका स्वागत है गंगवार जी। जी थैंक यू लाल सलाम शैलेंद्र साहब। तो जी हम अपनी ये बात शुरू करते हैं डॉक्टर गौहर रजा की एक लाइन से, जिन्होंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, मिथकों से विज्ञान तक। तो डॉक्टर गौहर रजा कहते हैं कि विज्ञान में कोई अंतिम सत्य नहीं होता है और ना ही वो कभी स्थिर रहा है। इसके विपरीत जो धर्म की अपनी एक परिभाषा है, उसमें सत्य अंतिम सत्य होता है, स्थिर होता है, और यही उसका अंतिम तर्क भी होता है। तो विज्ञान और धर्म में लगातार एक संघर्ष है। विज्ञान एक बिल्कुल ही तर्क पे आधारित, अनुभवजन साक्ष्यों पे आधारित एक सोचने का तरीका है, जबकि धर्म जो है आस्था पे आधारित है। धर्म इस आस्था पे काम करता है, उस पे टिका रहता है कि इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक कोई नियामक है, नियंता है, जिसने कि इस पृथ्वी को और सृष्टि को बनाया है। उस सृष्टि के निर्माता का अपना एक उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो मनुष्यों को पृथ्वी पे भेजता है। ये सभी धर्मों का मोटा मोटा स्वरूप है। यहीं से उनकी धार्मिक जो चिंतन है वो शुरू होता है। वो ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड क्यों है और मनुष्य इस धरती पे क्यों आया, और उसका जो उत्तर वो देते हैं वो ये देते हैं कि ब्रह्मांड को किसी परम शक्ति ने बनाया है, उसी परम शक्ति ने मनुष्य को बनाया है, और उसका एक उद्देश्य है। उसने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, और आपका काम उस उद्देश्य को पूरा करना है। चाहे ये हिंदू धर्म हो, चाहे ये क्रिश्चियनिटी हो या मुस्लिम्स हो। केवल एक बुद्धिज्म को हम कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआती दौर में इस बात को नकारा था और इस बात को कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाकी के जो मुख्य धर्म है आज की तारीख में, वो सब इस पे विश्वास करते हैं, और इसी का नतीजा है कि हम एक भगवान की कल्पना करने लगते हैं, हम एक उस स्वरूप की कल्पना करने लगते हैं जो परम शक्तिशाली है, और वो आपकी जो तर्क शक्ति है, रैशनैलिटी है, उसको वो कुंठित करने लगता है।
और यह कुंठा जैसे जैसे बढ़ती जाती है समाज के अंदर, वैसे वैसे समाज जो है को हम धार्मिक कहने लगते हैं कि ये धार्मिक समाज है। तो एक्चुअल में जो धर्म के पे आधारित जितने समाज हैं वो तर्कविहीन है, कुंठाग्रस्त है, और वो किसी भी समस्या का हल के लिए आशान्वित रहते हैं कि कोई परम शक्ति हमारी मदद करेगी और वो हमको सुधारेगी। और इसका वो जो उनके प्रीचर्स हैं, जो उनके धर्म नायक हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो उनको ये बताते हैं कि आपको इससे मुक्ति पाने के लिए, मतलब अगर आप किसी दुख में हैं जो कि अनुभव जनित है, यदि आपके शरीर को कोई दुख है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, भूख है, ये सब अनुभव जनित है। तो जो आपको अनुभव हो रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है कि आपकी समस्या है, वो उस सब समस्याओं का हल एक काल्पनिक मिथ्स में ढूंढते हैं कि आपने पिछले जन्म में क्या किया होगा, या ईश्वर आपने से अभी नाराज है, ईश्वर को खुश करना, उसको प्रसन्न करना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना से आपकी सब समस्या सुलझ जाएंगी। इस आधार को अगर देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि धर्म बहुत सनातन है, मेरी अपनी अवधारणा है कि धर्म सनातन नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य, अगर हम डार्विन की थ्योरी पे विश्वास करें जो कि वैज्ञानिक है और सत्य है, कि मनुष्य तक आने से के पहले हम अमीबा से लेके यहाँ तक की यात्रा करते हैं, तो अमीबा से लेके एप मैन तक तो हमको नहीं समझ में आता है कि सृष्टि के उस हिस्से के या उन प्राणियों ने किसी ईश्वर की कल्पना की थी। वो सभी डार्विन के उस सिद्धांत पे काम करते हैं, सर्वाइविंग फॉर द फिटेस्ट पे, कि वो कोशिश करते हैं कि हम आसपास की प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएं, अपने को बेहतर बनाएं और इस प्रकृति में अपने को सुरक्षित रखें, जीवित रखें और रिप्रोडक्शन के द्वारा निरंतरता को बनाए रखें। तो उनकी निरंतरता जो है वो रिप्रोडक्शन है। वो एक अपनी ही जैसी कृति को प्रोड्यूस करके जाते हैं पृथ्वी पे, और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को अपनाते हैं। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ थ्योरी की डार्विन की थ्योरी थी, इसी ने विज्ञान के सही मायने में विज्ञान के रास्ते खोल दिए थे। और जो पश्चिम की चर्च की क्रिश्चियन रिलीजन की जो एक डोमेन था, उस डोमेन को उन्होंने ब्रेक किया, जहां पे उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है ईश्वर की कृति नहीं है, बल्कि मनुष्य बंदर के द्वारा आया हुआ है। तो उसने उस जमाने में एक हलचल मचा दी थी, और आज भी वो हलचल है। और बहुत सारे, और अफसोस की बात है कि उस डार्विन थ्योरी के खिलाफ हमारे यहाँ भी माहौल बनाया जा रहा है, और मेरे को जो मेरी जानकारी है कि उसको पुस्तकों से गायब करने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि धर्म को हम विज्ञान के ऊपर स्थापित कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि धर्म जो है एक ऐसा चीज है जो लंबे समय तक लोगों को मूर्ख बना सकता है। और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि धर्म एक ऐसा टूल है कि जो हमको लंबे समय तक मूर्ख बनाता ही बनाता है। तो धर्म को अगर हम बहुत गहराई से देखें तो जो फिलॉसफी, जो उससे जो रैशनैलिटी का जो टच होता है, जहां पे रैशनैलिटी, तार्किकता थोड़ा बहुत धर्म से को छूती है सतह पे, उस सतह पे जब वो रैशनैलिटी आती है तो हमको दर्शन का मिलता है, फिलॉसफी मिलती है, जिसमें हम रिलीजियस फिलॉसफी की बात करते हैं। वो रिलीजियस फिलॉसफी आती है। वो रिलीजियस फिलॉसफी कुछ हद तक हमको लगता है कि विज्ञान के साथ उसका कुछ संबंध है। जैसे कि हिंदू धर्म में जब हम धर्म के उच्च स्तर पे जाते हैं तो वो कहता है कि धर्म क्षमा, दया, शुचिता, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, सत्य, अक्रोध, इसको कहते हैं। मतलब ये मनुष्य की जो मानव की प्रकृति है, जो उसका शारीरिक जिस संरचना है और शारीरिक संरचना के साथ जो मनोवेग है, उनको वो उसका धर्म कहती है कि ये धर्म का अनुपालन करना चाहिए। इसी तरीके से जब हम अंग्रेजी में रिलीजन शब्द की बात करते हैं तो वो और लैटिन शब्द जो री और लीगर से बना है, जिसका अर्थ होता है तो बाइंड बैक, मतलब लोगों को जोड़ के रखना। अगर हम अरबी मुस्लिम्स उसमें जाएं तो तुर्की शब्द है मजहब। तो मजहब का मतलब होता है कि एक सी बात को समझने वाले संप्रदाय मत होता है। तो सब मिलाकर के ये जो तीनों शब्द हैं, धर्म, रिलीजन और मजहब, ये सब मोटे मोटे तौर पे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को जो जोड़ते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इसका जो लोगों को जोड़ना है वो किसी न किसी
विश्वास के ऊपर टिका हुआ है, तो आस्था के ऊपर टिका हुआ है। तो धर्म आस्था पे है, और जब इस धर्म आस्था के खिलाफ मनुष्यों ने सोचना शुरू किया, मतलब समाज ने सोचना शुरू किया, तो विज्ञान की प्रस्फुटन होता है। विज्ञान वहां से अपनी अलग एक रास्ता तय करता है। तो अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमारे धर्म में विज्ञान शामिल है या धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही धर्म है। ये हमको लगता है कि ये बौद्धिक जंजाल है और बौद्धिक विलास है। हकीकत ये है कि आस्था और तर्क में, रीजनिंग में बहुत अंतर है। आस्था जैसे ही आप कहते हैं तो हम समझते हैं कि हम इस सब आज की जो साइंस है वो ये बताती है कि हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। तो जब आप उसमें एक आस्था का सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो एक तरीके से आप उसमें जो रीजनिंग का करने की जो क्षमता है उसको शट डाउन कर देते हैं। सही बात। तो तर्कशीलता हमारी खत्म होने लगती है, रैशनैलिटी हमारी खत्म होने लगती है, और हम धार्मिक होने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम धार्मिक होते चले जाएंगे और हम कहेंगे मैं अच्छे धार्मिक हैं, हमारी रैशनैलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इसी तरीके से काम करता है। यदि आप ब्रेन को लगातार ये बताएंगे कि हमको सिर्फ एक चीज पे सोचना है, विश्वास करना है, उस पर कोई तर्क नहीं करना है, कोई सवाल नहीं उठाना है, तो धीरे धीरे आपको जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, क्योंकि तार्किकता भी, रैशनैलिटी भी एक अभ्यास है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो रैशनैलिटी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन से वो अभ्यास शुरू करता है, हर चीज को जानने की कोशिश करता है। अफसोस है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमको ये धार्मिक गुरु बताते हैं कि आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक कई हजार साल पहले एक किताब लिख दी है, उस किताब में सब कुछ लिख दिया है, तो अब आप कुछ मत जानिए, आप तो केवल उस किताब को पढ़िए। और अफसोसजनक है कि अगर हम पूरे विश्व में इसको देखें तो हिंदुस्तान में ये एक समस्या हमको ज्यादा गंभीर दिखती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और सो कॉल्ड इवन साइंटिस्ट भी कहते हैं, वो उन पुरानी किताबों का लगातार भाष्य लिखते रहते हैं या उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करते रहते हैं, और उन्हीं किताबों में वो पूरे विज्ञान को खोजने की कोशिश करते हैं। और वो जबरदस्ती की प्रक्रिया है कि हम किसी भी तरीके से आपको ये सिद्ध करके रखेंगे कि इस किताब के अंदर जो 1000 साल या लाखों साल पहले अकॉर्डिंगली उनके लिखी गई थी, उसमें पूरा विज्ञान शामिल है। तो विज्ञान स्थिर नहीं है। अगर स्थिर होता तो मान लेते कि भाई स्थिर है, 1000 साल पहले विज्ञान आया, वो स्थिर है। विज्ञान एक निरंतर सोचने की प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, जिसमें आप सत्य खोजते हैं, फिर उस सत्य का खंडन भी करते हैं। धर्म में खंडन नहीं होता जी, सत्य में हमेशा खंडन होता है। आज विज्ञान जिसे सत्य कह रहा है, तो कुछ लोगों ने स्टैब्लिश किया कि सत्य ये, विज्ञान में सत्य ये हो सकता है, तो उसी के साथ रिसर्च शुरू हो जाती है कि क्या इसका खंडन हो सकता है जी। और हजारों लोग उस चीज का खंडन करने के लिए रिसर्च करते हैं, क्योंकि अगर अंतिम सत्य है तो फिर रिसर्च की जरूरत नहीं है। रिसर्च इसीलिए होती है कि जो स्टैब्लिश हमारा कोई सिद्धांत है, क्या उसका खंडन किया जा सकता है। तो सत्य खंडन पे ही आधारित होता है। लगातार सत्य जो है बदलता रहता है, इसीलिए जो गौहर रजा ने बोला है कि सत्य स्थिर नहीं है जी, और वो हमेशा बदलता रहेगा। तो ये एक है। तो अगर हम हिस्ट्री के पीछे चले जाएं तो हम भारतीय संस्कृति में अगर जाके देखें तो जहां हमको इंडस सिविलाइजेशन समाप्त होती है, और इंडस सिविलाइजेशन के बाद जब हम बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन में आते हैं, तो हमें इंडस सिविलाइजेशन में कोई धर्म नहीं मिलता है, कोई इंडिकेटर नहीं मिलते हैं कि वहां कौन सी पद्धति थी, किस पद्धति से क्या चिंतन था, क्या रिलीजियस चिंतन था। लेकिन अगर हम उनके आर्टिफैक्ट्स को देखें, उनकी नगरी नियोजन को देखें, तो हमको लगता है कि वो लोग एक मॉडर्न तरीके से सोचते थे, और वो आज के रेफरेंस में मुझे लगता है कि वो आधुनिक थे। अगर हम आज के पैरामीटर्स पे उनको रखें तो वो हमको आधुनिक लोग लगते थे, क्योंकि वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, और सिटीज उन्होंने अर्बन सिटीज को गवर्न करते थे, और उनके बीच में जो सामूहिकता का भाव था, इसलिए वहां पे हमको बहुत ज्यादा हायरार्की नहीं मिली है। हमको किंगडम, राजा और स्लेव, किंग और स्लेव की परिभाषा नहीं मिलती है। हमको ऐसा नहीं मिलता है कि कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है जो उसको कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि आप देखिए एक बहुत छोटी सी चीज है जिसके लिए हम आज आधुनिक युग में लड़ रहे हैं कि घरों में पानी होना चाहिए, आपके घर में स्नान घर होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, जिसके लिए आज हम 21वीं सदी में हम ये लक्ष्य बना के रखे हैं कि हम इसको पाएं। और हमारी इंडस सभ्यता में वो घर घर में स्नानागार था, हर घर में कुआं था, हर घर में पानी था, हर घर में स्नानागार था, और इवन आपको जो मॉडर्न लैट्रिन्स हैं
सीबीएस है, सीबीएस सिस्टम है, वो सीबीएस सिस्टम तक वहां पे था। इसका मतलब वहां पे उस वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि हमने कोई जातियां बनाई हो जो कि हमारे सफाई कर्मचारी नाम की चीज हो जो सिर्फ सफाई करते हो। देखिए, सफाई कर्मचारी होना की जो हमारी कल्पना है हमको बहुत भयानक लगती है। ये हमको एक बायोलॉजिकल तरीका लगता है जिसमें हमने कुछ लोगों को अमानवीय तरीके से रहने के लिए मजबूर कर दिया ताकि हम साफ सुथरे जगह में रह सके, लेकिन इसकी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो लोग हमारी सफाई को दूर करते हैं। जी, तो सही बात। इसको हम रिप्लेस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जिसको हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूरोप ने इसको कर लिया है। और इंडस सिविलाइजेशन, तो मेरा कहना यह था कि इंडस सिविलाइजेशन में मुझे लगता है कि ईश्वर की कोई नहीं थी। और जब वहां से हम जर्नी बुद्धिज्म में आते हैं तो वहां भी ईश्वर को नहीं माना है, उन्होंने कॉन्शियसनेस को माना है। और उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति राग द्वेष से विमुक्त हो जाता है, उस पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तो समाज का भला कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं तो आगे चल करके हम देखते हैं जब बाकी रिलीजन्स आते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी रिलीजन्स उसके बाद ही पनपे हैं, चाहे वो यहूदी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या जिसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, उन सभी में आकर के ये बात समाप्त होने लगती है। जो रैशनैलिटी होती है वो समाप्त होने लगती है और उसकी जगह विश्वास और एक ईश्वर की कल्पना आ जाती है, जिसमें हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने हम सबको पृथ्वी पे भेजा है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और वो उस हिसाब से हमको दंड देता है, उस हिसाब से हमारा कर्म फल लिखता है। और हमको धीरे धीरे हम नतीजा निकला कि हमने खुद कर्म करना, खुद खोज करना कम कर दिया, और इस सब की जिम्मेदारी हमने धार्मिक गुरुओं को दे दी, और उसके कारण जो है हम लोग सब धीरे धीरे पिछड़ते गए। तो जब 11वीं शताब्दी आती है यूरोप में, यूरोप को जैसे अभी है कि जो एग्रेशन था, मतलब मुस्लिम एग्रेशन जो था यूरोप में हुआ, तो उसने क्या किया, उसने नुकसान किया कि फायदा किया उसने। तो मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो मुझे समझ में ये आया कि जब यूरोप में मुस्लिम्स गए और उन्होंने वहां उनके सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, तो वहां की जनता ने सवाल उठाया कि क्या वास्तव में कोई ईश्वर का अस्तित्व है। और वहां से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया, और वहां से विज्ञान की हुई, जिस उस समय फिर गैलीलियो, ब्रूनो, जॉन केपलर, ये सब लोग आए, और उन्होंने जो बाइबल में लिखी हुई बातें थी, जिनको कि पवित्र बातें कहा जाता था, ये कहा जाता था कि किसी एंजल ने लिखा है आकर के, उसने पवित्र एंजल ने लिखा है, तो उन्होंने कहा कि और ईश्वर उसके साथ है जो सत्य है। तो लोगों ने कहा कि अगर ईश्वर सत्य के साथ है, तो जो मुसलमानों ने यूरोप पे कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब कि क्या उस समय ईश्वर मुसलमानों के साथ था? क्या सत्य वो था, या ईश्वर उस दरमियान छुट्टी पे चला गया था और वो जो उनका ट्रुथ था या क्रिश्चियनिटी का ट्रुथ था उसके साथ नहीं था? तो अगर ईश्वर सत्य के साथ था तो फिर क्या उसने मुसलमानों का साथ दिया? तो यहाँ से नास्तिकता शुरू होती है, यहाँ से रैशनैलिटी शुरू होती है। नास्तिकता का मतलब ही रैशनैलिटी है एक तरीके से, जब आप सवाल उठाने लगते हो स्थापित चीजों पे। तो 1599 के पास एक मैगलिन नामक एक एक्सप्लोरर था, उसने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। तो जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाने निकला और उसने कहा कि पृथ्वी गोल है उस यात्रा के दौरान, तो मजहबी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम जाओगे तो इस पृथ्वी तो सीधी है, तुम जाओगे तो कहीं गिर जाओगे और फिर तुम वापस नहीं आ पाओगे। तो उसने उनको कहा कि नहीं, मैं इस ईसाई मजहब की अपेक्षा इस बात पे विश्वास करता हूं कि चंद्रमा पे जो पृथ्वी की छाया पड़ती है वो गोल दिखती है, इसलिए मैं इसको मेरा बिलीव है कि ये गोल होना चाहिए। फिर 1473 में कोपरनिकस आ गया, 1609 में केपलर आया, उन्होंने रेवोल्यूशनरी ऑफ हेवनली बॉडीज 1543 में बुक आई, गैलीलियो आया, ब्रूनो आया। इन लोगों ने विज्ञान की को आगे बढ़ाया, और चार्ल्स डार्विन ने आकर के उस पूरे जो धार्मिक चर्च का जो वो डोमिनेंस था उसको ध्वस्त कर दिया। और आज हम देखते हैं कि पूरा यूरोप उसी नास्तिकता, जिसे हम वैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं, उस साइंटिफिक नॉलेज से, साइंटिफिक चिंतन से आगे बढ़ गया है। और यूरोप के वो देश जहां नास्तिक लोग ज्यादा हैं, जहां धर्म का महत्व कम है, धर्म का प्रभाव कम है, वो आज ज्यादा सुखी हैं। क्योंकि मजहबी शिक्षक जो थे वो आपको जो सिखाते थे वो एक मिथ था, ठीक है, जबकि विज्ञान किसी घटना पे आधारित सत्य है, और वो बताता है कि कोई घटना कैसे घटती है,
अगर आपने ये जान लिया कोई घटना कैसे घटती है, तो आप उसमें सुधार की गुंजाइश कर सकते हैं और उस घटना को अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उसको जोड़ सकते हैं। तो साइंस का और धर्म का एक हकीकत में एक विरोधाभास है, और जो समाज जितना ज्यादा धर्म से हट करके वैज्ञानिक सोच की तरफ जाता है, वो उतना ही विकास के में की ओर आगे बढ़ जाता है। नहीं, आपने ठीक समझाया। यहाँ इसी तारतम्य में हम कुछ बातें जोड़ना, ये आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि धर्म के उन्माद में समाज के कमजोर, दलित, वंचित तबके और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और मानव अधिकार बाधित क्यों होते हैं, और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी। देखिए, जो मैं समझता हूं कि जो धार्मिक मूल्य हैं, वो आज की तारीख में जब हम उनका प्रचार और प्रसार करते हैं, तो उस प्रचार प्रसार में यदि हमारी सामाजिक राजनीतिक नेता और पॉलिटिकल जो वर्ग है वो उसके साथ जुड़ता है, सरकारें उसके साथ जुड़ती हैं, मदद करती हैं, तो एक तरीके से वो अंधविश्वास को बढ़ा रहा होता है। एक तरीके से वो उन गरीब लोगों को, जो गरीब हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो सिस्टम से वंचित हैं, सिस्टम वंचित हैं, उनको धर्म ये विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी इन समस्याओं का कारण जो है वो मैं नहीं हूं। मतलब आपके आसपास के लोग, जो चालाक लोग हैं, जो क्लेवर लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, वो नहीं है, बल्कि आप इनके लिए जिम्मेदार अपने को खुद मानिए। आप मानिए कि आपने ये तो पिछले जन्म में कोई गड़बड़ किया था, या आप इस जन्म में भी गड़बड़ कर रहे हैं और कम धार्मिक हैं, तो आपको और अधिक धार्मिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो परेशान हैं। जबकि हकीकत यह है कि उसकी सभी समस्या, यदि उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो उसका कारण यह है कि कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने संसाधनों के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो उस तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, और यही उनकी प्रवृत्ति है और यही उनका उद्देश्य है। ठीक है, तो उसके खिलाफ विद्रोह ना हो, उसके खिलाफ सवाल नहीं उठे, उसके खिलाफ लोगों में जनमत पैदा नहीं हो, तो वो धार्मिकता की, कहना चाहिए, जो डोज है उसको बढ़ा देते हैं। और जब वो धार्मिकता का डोज बढ़ जाता है, तो क्योंकि वो अशिक्षित है, उसके पास शिक्षा का मतलब होता है कि सोचने का एक वैज्ञानिक तरीका, जिसमें आप क्या और कारण समझ सके कि कोई चीज क्यों घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है, और उसके अनुभवजनित ऑब्जर्वेशन आपके पास हो, आप उन अनुभवों के आधार पे उसकी व्याख्या कर सके, और एक ऐसी व्याख्या कर सके जो कि सार्वभौमिक हो। तो यही शिक्षा आपको सिखाती है। अगर हम आपको उससे वंचित कर देंगे, तो बहुत आसानी से आप हमारी बात पे विश्वास कर लेंगे कि आपका जीवन जो है ना, किसी ईश्वरी ताकत के कारण, किसी पूरे पूर्व जन्म के कारण, या किसी बुरी नजर के कारण आपको समस्या है। तो आप देखिए कि अभी अचानक भारतीय समाज में ये समस्या बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे बाबा, पाखंडी बाबा, ढोंगी बाबा हमारे चारों तरफ आके हो गए हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने मीडिया, प्रेस और सामान्य लोगों की जो चर्चा होती है, रोजमर्रा की जो जीवन है, उसमें उन्होंने दखलंदाजी शुरू कर दिया है। वो हर रोज आकर के आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप कोई टोना टुटका करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो वो विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ है, विज्ञान की वो खिलाफत कर रहे हैं, और उनकी ये मानवता के खिलाफ है। क्योंकि मानव तभी सुखी हो सकता है जब वो एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे की समस्या को समझे, और सार्वभौमिक रूप से और एक कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक रूप से एक दूसरे की मदद करे। आप देखिए, जितनी धार्मिक भावनाएं हैं या धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे सहयोग की संभावना होती ही नहीं है। आपसे यह नहीं कहा जाता कि आप सब मिलकर के समस्या को सुलझाइए। आपको कहा जाता है कि आप इंडिविजुअली किसी दिन व्रत रखिए, किसी दिन किसी बाबा के दर्शन करने जाइए, किसी दिन जो है आप कोई टोना टुटका कीजिए। तो आपको इंडिविजुअल सॉल्यूशन दिया जाता है। आपको कभी नहीं कहा जाता कि आप कोऑपरेटिव समूह में कोई काम कीजिए। हाँ, वो इंडिविजुअल मिल करके एक सामूहिक घटना बना देते हैं, कोई सामूहिक रिलीजियस फेस्टिवल टाइप का बना लेते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली होते हैं।
जैसे आप कहिए कि मैं मंदिर में गया हूं, तो आप इंडिविजुअल है, आप अपनी समस्या अपने तरीके से सोच रहे हैं और उसके लिए आप मंदिर गए हैं, ना कि आप मंदिर में आने वाले या उस धार्मिक स्थल पे इकट्ठे होने वाले सभी लोगों के साथ कोई आप सामूहिक क्रिया कर रहे हैं, सामूहिक रूप से कोशिश कर रहे हैं अपनी समस्या को समझने की और उसको समझ। तो इनका सबसे विज्ञान का और धर्म का यही एक अंतर है कि धर्म एक तरीके से उसमें तार्किकता को खत्म करता है, सामूहिक उद्यम को समाप्त करता है, और वो बिल्कुल आपको एक इंडिविजुअलिस्टिक बनाता है। और जब समाज इंडिविजुअलिस्टिक होने लगेगा, व्यक्तिगत होने लगेगा, बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होने लगेगा, तो समाज की समस्या अपने आप ही बढ़ जाएंगी। तो आप अगर इनका कोरिलेशन निकालिए, तो आप जैसे जैसे धार्मिक होते जा रहे हैं, वैसे ही वैसे आप एक तरीके के इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी भी होते जा रहे हैं। क्योंकि अब आपको नहीं से लगता है कि मेरी समस्या मिस्टर शैली सुधार कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, या शैली मेरी समस्या का कारण हो सकते हैं। मेरी समस्या का कारण तो कोई ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, तो मुझे शैली से ज्यादा मतलब नहीं है। बस इतना ही मतलब हो सकता है कि मैं किसी बाबा के डेरे का पता आपसे पूछ रहा हूँ, बस। तो इसके अलावा नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो ये समस्या एकदम अचानक हम लोगों को देख रही है समाज में, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। नहीं, आपने ठीक कहा, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आस्था में जब आदमी हो जाता है, तब वो वैज्ञानिक समझ से दूर हो जाता है और सामूहिक संघर्ष से दूर हो जाता है। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये है कि जो लोग धर्म के उन्माद के कारण शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो ये सोचते ही क्यों नहीं है कि इसका प्रतिरोध भी करना चाहिए, हाँ, तो इसका प्रतिरोध किया जा सकता है। तो उस सोच को, उस वैज्ञानिक समझ को, उस प्रतिरोध की क्षमता को जो सावित्री फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब ने जो सब किया, आखिर उस संघर्ष को, उस वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए खासतौर पर वामपंथी आंदोलन में इस काम को करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जी। शैली साहब, आपने बहुत अच्छा बात कहा और एक सॉल्यूशन की तरफ हमको ले जा रहे हैं जी। कि अगर हम देखें कि इंडिपेंडेंस के ठीक बाद जो हमारे राजनीतिक नेता थे, उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी और जो जी। उनका समझ था, वो काफी हद तक वैज्ञानिक समझ थी। और उसी जी। वैज्ञानिक समझ और राजनीतिक बोध के कारण आज हम हिंदुस्तान को 70 साल बाद एक विज्ञान के क्षेत्र में, या हम कहें प्रगति के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में और संवैधानिक मूल्यों को पाने के की यात्रा में हम यहाँ तक आ पाए हैं। लेकिन अभी अचानक क्या हुआ, पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं कि जो हमारे राजनीतिक नेता हैं और जो धार्मिक नेता हैं, उनमें घालमेल हो गया है। हमारे राजनीतिक नेता बौद्धिक, वो राजनीतिक होने के साथ साथ बौद्धिक भी थे, लेकिन अब जो हुआ है वो राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक है। तो अगर राजनीति और धर्म का हम घालमेल ऐसा करेंगे, तो इसका हल हम नहीं निकाल सकते। इसका हल तभी निकल सकता है जबकि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सोशल लीडर्स हैं, उनको ये समझ में आए कि धर्म जो है वो बहुत निहायत व्यक्तिगत हो सकता है। आपको कोई तार्किक रूप से तो मुझे नहीं समझता कि कोई धर्म आपकी मदद करता है। हाँ, क्योंकि आप अतीत से इतनी जल्दी हम पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो हो सकता है कि आप उस अतीत की चीजों को रिपीट कर रहे हो, लेकिन आप ये आग्रह करें कि वो चीजें वैज्ञानिक हैं, वो चीजें नया सॉल्यूशन है, वो चीजें हल हैं, वो हम उससे हम विज्ञान को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ये हमारा लीडर्स का आग्रह होगा, तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि लीडरशिप को बाहर आना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये सब चीजें, ये चीजें जो है जो धार्मिक हमारी चिंतन है या धार्मिक सोच है, इस पे अगर हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, देखिए आज हो क्या रहा है, चर्च पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, इनमें सब में हम बहुत पैसा खर्च कर पहले किया गया था प्राचीन काल में और मिडिल एरा में। तो जब वहां से हटे, तो ये ताकतें, क्योंकि इनके साथ न केवल संसाधन इनके पास होते हैं, बल्कि इस संसाधन से जुड़े भी लाखों हजारों लोग होते हैं जिनकी रोजी रोटी भी उसी पे चल रही होती है। तो वो सब प्रतिरोध करते हैं परिवर्तन करने का। यही दौर हिंदुस्तान में चल रहा है कि वो ताकतें प्रतिरोध कर रही हैं कि आप हमारे समाज को वैज्ञानिक चिंतन की तरफ ले जाने से प्रतिरोध कर रही हैं। तो उन ताकतों को हमको न्यूट्रलाइज करना, और उन ताकतों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बौद्धिक क्षमता चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि जो हमारी कम्युनिस्ट विचारधारा है, कम्युनिज्म है, क्योंकि वो कम्युनिज्म भी यही मानता है कि
कोई ईश्वर आपका नियंता नहीं है, आप अपने खुद नियंता हो। आप अपने सामूहिक प्रयास से सामूहिक समस्या को समझ करके उसके लिए सामूहिक प्रयास अगर करेंगे तो आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट का और कम्युनिस्ट मूवमेंट का ये एक अच्छा योगदान समाज को हो सकता है कि यदि वो सक्रिय हो और सक्रिय हो करके आम लोगों के बीच में ये बात को पहुंचाने में सफल हो कि जो धर्म है वो एक तरीके से आपके विश्वास को, आपके आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, आपका शोषण करता है और आपको आपकी समस्याओं को हल करने में मदद ना करके बल्कि आपकी समस्याओं को और गंभीर बनाता है, तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये चेतना के विकास की एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कई बार कई तरह की बाधाएं तो आई, लेकिन ये यात्रा निश्चित रूप से आगे बढ़ती गई। हमको विश्वास करना चाहिए कि ये यात्रा न्याय और मानव अधिकार की रक्षा करने की यात्रा वैज्ञानिक समझ के साथ आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से इस यात्रा को आगे बढ़ाने में इस देश की प्रगतिशील, जनवादी और कम्युनिस्ट ताकतों पे बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि दक्षिण पंथ का प्रतिरोध अंततः वामपंथ ही कर पाएगा, ये बात बहुत साफ है। और दक्षिणपंथी ताकतें जिस तरह से धर्म के उन्माद का दुरुपयोग करके जनता पे अत्याचार करती हैं और जिस तरह से पूंजीवादी ताकतों से उनकी साठगांठ होती है, ये सारे दुष्परिणाम अब खुल के हमारे सामने हैं। मैं चाहूँगा कि आज आपसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, आप इस बातचीत के अंत में अपना संदेश क्या देना चाहिए? हमको किस तरह की दुनिया चाहिए और उस दुनिया को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि 2, 3, 4 मिनट में आप थोड़ा इस संदेश को अपना बताइए। जी। खैर साहब, मेरा तो यही कहना है कि आज हमको सबसे ज्यादा मानवता की जरूरत है। हमको मानवता के मूल्यों को समझने की जरूरत है, उसकी हमको आवश्यकता है। हमको समझना चाहिए कि मनुष्य की स्वतंत्रता, उसका न्याय, उसके अधिकार, विज्ञान जिसमें कला और संगीत भी शामिल है। कई लोग सोचते हैं कि विज्ञान एक रूखी चीज है, जो कला और संगीत है वो भी विज्ञान का ही एक हिस्सा है। अगर वो हमें अच्छे घर, अच्छे कपड़े, अच्छा वेतन, इन सब का हमें एक लोक धर्म बनाना चाहिए। अगर हमें किसी धर्म की आवश्यकता है तो हमें मानव धर्म की आवश्यकता है, जो मानव धर्म इन मूल्यों पे टिका हो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पे टिका हो, जो लोगों को अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छे घर, अच्छे वेतन, अच्छा समाज दे सके, सुरक्षित समाज दे सके, उस पे टिका हो। ऐसे हमें लोक धर्म की आवश्यकता है और इस लोक धर्म को हमको बढ़ाना चाहिए और राजनीतिक ताकतों को या बुद्धिजीवियों को इस लोक धर्म के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि मनुष्य जो धार्मिक अंधकार में डूबा हुआ है, जो खास तौर से भारतीय संदर्भ में, आज के भारतीय संदर्भ में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तांत्रिक बाबाओं की, धार्मिक गुरुओं की एक बाढ़ सी आई हुई है और वो आपको समझिए कि जो हमारा मीडिया का कैनवास है और जो पब्लिक मीडिया है उसको उसने एक तरीके से कवर कर रखा है, घेर रखा है और उसमें गौहर रजा जैसे लोग या जो साइंटिफिक चिंतन करने वाले लोग हैं उनको कोई जगह ही नहीं मिल रही है और बहुत कम स्पेस मिल रहा है। उनको अधिक से अधिक स्पेस मिले और इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो आने वाली सरकारें हैं उनको ये वायदा करना चाहिए, जो प्रगतिशील सरकारें हैं, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो संविधान पे विश्वास करने वाली सरकारें हैं, कि जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, उस मौलिक कर्तव्यों में जो एक मौलिक कर्तव्य है कि हम एज ए नागरिक वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाएंगे और अंधविश्वास इन सब को रोकेंगे, उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और हमारे जो पब्लिक मीडिया है उस पे ये अदालती कानूनी तरीके से उनको वाद किया जाना चाहिए कि वो अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड इनको ना फैलाएं। अगर वो फैलाते हैं तो इसके ऊपर उनको चेक लगना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए और हम ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ाएं। यही एक रास्ता मेरी समझ में। नहीं, आपने बहुत ठीक कहा। और किसी भी तरह के शोषण, अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए सामूहिकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुक्ति कभी एकांगी नहीं होती, मुक्ति सामूहिकता में ही संभव हो पाती है। तो मैं सोचता हूं कि इसके लिए
प्रत्येक नागरिक में एक विश्व नागरिक बनने की सोच को विकसित करने की आवश्यकता है और उसके लिए उसको तमाम तरह की संकीर्णताएं, चाहे वो धर्म की हों, जाति की हों, देश की हों, इन सब से पार आके विश्व नागरिक की जब अगर सोच विकसित हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक शोषण मुक्त दुनिया जिसका हम सब लोग सपना देखते हैं, उस शोषण मुक्त दुनिया का सपना विश्व नागरिक बनने से ही साकार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? जी। मैं शालिद साहब, आपने बिल्कुल सटीक बात कहा है कि हमको अगर शोषण मुक्त बनना है तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी सोच को ले जाना पड़ेगा। हमको ये राष्ट्रीयता के छोटे छोटे जो बंधन हैं उनसे और धार्मिक उससे बैरियर से बाहर निकल के पूरे विश्व में जो लोग हैं उनको एक प्राणी समझ करके और उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेके एक वैज्ञानिक चिंतन से ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको विश्व ग्लोबल सहयोग कोऑपरेशन की जरूरत है, हमको ग्लोबल एक सोच की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि नास्तिकता और कम्युनिज्म एक ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस है जिससे कि पूरे दुनिया को प्रभावित किया है, पूरी दुनिया के लोगों ने उससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। ये एक अभी भी रास्ता है जी। मैं इस रास्ते को अभी नहीं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑब्सोलीट हो गया है। मैं समझता हूँ कि अभी भी प्रासंगिक है और ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि मनुष्य की भलाई के लिए हम इस दुनिया से बाहर परलौकिक ताकतों के पे विश्वास करने की जगह खुद पे विश्वास करें, खुद चिंतन करें और खुद उसका हल ढूंढें। यही कम्युनिज्म है, इसी को हम कम्युनिस्ट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि हमने खुद अपनी समस्याओं को समझने की जब हमें समझ पैदा हो जाएगी, और यही विज्ञान है। तो मेरे हिसाब से विज्ञान, कम्युनिज्म, मानवतावाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, ये सब एक ही रास्ते हैं, एक ही जगह ले जाते हैं, एक ही लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं, और वो है कि मानव सुखी हो। आपने बहुत ठीक कहा। तो आज कॉमरेड अजय सिंह गंगवार जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से एक शोषण मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में और दुनिया में हर नागरिक के लिए न्याय और मानव अधिकार हासिल करने के एक व्यापक संघर्ष में इस बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी। आज जो आपसे बातचीत हुई वो एक कार्यशाला है, कार्यशाला का दस्तावेज है। तो इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपको मैं लाल सलाम कहता हूँ और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। जी, लाल सलाम। लाल सलाम।